हम चाहते हैं कि हम आपके साथ देश के साथ जुड़े कई तरह के मुद्दों की बात करें। कई तरह के मुद्दे हमारे सामने हैं, कई तरह की स्थितियां हमारे सामने हैं, हमारे शहर के बारे में, हमारे राज्य के बारे में। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात हो रही है आजकल, और उसको इग्नोर करना भी ठीक नहीं रहेगा, बल्कि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर हम उस मुद्दे को इग्नोर करेंगे। और वो मुद्दा है कोरोना का। कोविड की स्थिति अब किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लगभग सभी कुछ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। पूरी तरह से स्थिति जो है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है, और पूरे मामले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसने जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो गैप्स हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आज की अगर हम बात करें तो मामले जो हैं वो 3.5 लाख रोज़ाना जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि एक्चुअल में मामले तो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। अगर माहिरों की माने तो उनका कहना है कि ये 20 से 30 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। डेथ टोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब करीब 2767 मौतें हुई हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, और 27 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त हमारे अस्पतालों में हैं। और उनमें से अगर हम रफली भी एस्टिमेट करें तो करीब अगर 4 या 5% मामलों को भी देखें तो वो क्रिटिकल मामले हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हालांकि ऑक्सीजन कोई बहुत लग्जरी किस्म की दवाई नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके लिए कि कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की या बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती हो। लेकिन एक बेसिक चीज़ है, और वो बेसिक चीज़ भी आज जो है उसके लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ रहा है। कहीं भी ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारे सामने आज ही की खबर थी, रेवाड़ी में ऐसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल का मामला था, वहाँ का हमें पता चला। अलीगढ़ में, पालनपुर, गुजरात में, लगभग कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जो हैं वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निश्चित तौर पर हम कहेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑक्सीजन की सप्लाईज़ की और इसके पीछे की जो इकोनॉमी है या इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, तो उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे देश में जो कैपेसिटी है, जिसमें हम मेडिकल ऑक्सीजन भी कह सकते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑक्सीजन है उसको भी कह सकते हैं, करीब करीब 7100 मीट्रिक टन के आसपास की हमारे यहाँ कैपेसिटी है ऑक्सीजन को तैयार करने की। और इस वक्त जो डिमांड है वो हालांकि इससे कम है, लेकिन ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल डिमांड है। और जो हमारी मेडिकल डिमांड रहती है वो सामान्य दिनों में करीब 700 से 800 मीट्रिक टन की रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सारी की सारी इंडस्ट्रियल डिमांड को भी अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं मेडिकल साइड की तरफ, तो भी हम मुश्किल से जो है अपने हालातों को काबू कर सकते हैं। लेकिन समस्या दरअसल कैपेसिटी की नहीं है। समस्या जो है वो इस समय उसको किस तरह से आम आदमी तक पहुंचाया जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 कंपनियां हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाती हैं, जिसमें एक आइनॉक्स है, दूसरी लिंडे इंडिया है। ज़्यादा जो सबसे बड़ी कंपनी वो हिंदुस्तान की आइनॉक्स है, जो करीब 60% के आसपास जिसकी कैपेसिटी है, जो टोटल हमारे भारत की जो सप्लाईज हैं वो उनको करती है। उनका कहना है कि उनके पास करीब 500 ट्रक्स हैं, 550 के आसपास उनके पास क्रायोजेनिक ट्रक्स हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। लेकिन इस वक्त देश में ज़रूरत कम से कम भी 4000 के आसपास क्रायोजेनिक टैंकर्स की है। अगर बाकी सभी सोर्सेज से भी हम टैंकर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो देश में करीब ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो 1100 से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा नाइट्रोजन के भी अगर हम टैंकर्स को ऑक्सीजन के टैंकर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गिनती को 2000 के आसपास ले जा सकते हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। हालांकि कोशिशें अब हो रही हैं, जैसा कि हम बिल्कुल लास्ट टाइम कोशिशें करते हैं जब पानी की ज़रूरत होती है तब हम कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिशें तो इस समय जारी हैं। इस वक्त रेलवे की सहायता भी ली जा रही है, इस वक्त एयरफोर्स की सहायता भी ली जा रही है। जो खाली टैंकर्स हैं जो अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंच गए हैं, उनको वापस फैक्ट्रियों तक लाने के लिए एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, रेलवेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में बहुत जल्दी हालात सुधरने वाले नहीं लग रहे हैं। अगर यही स्पीड जो है रही पेशेंट्स के बढ़ने की, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो सामने आने वाली है। इसके अलावा एक और जो विकल्प हमारे पास कंसंट्रेटर्स का है, जिससे कि हम एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन चूँकि हालात इस तरह के हैं, कंसंट्रेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन अब उनकी ब्लैक हो रही है। जो कंसंट्रेटर मार्केट में 40-50 हज़ार के आसपास था, वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक भी मिलने लगा है। इसके अलावा होर्डिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर पैनिक में हम लोग जो है वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार लगता है कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ना चाहते हुए भी हम उसको होल्ड कर लेते हैं। सिलेंडर्स को होल्ड किया जा रहा है। कंसंट्रेटर्स किराए पर अगर आप लाते हैं तो वो भी लोग जो है अपने घर में रख लेते हैं, चाहे उसकी उन्हें ज़रूरत है या नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको उसकी वाकई ज़रूरत है वो उन तक जो है वो नहीं पहुंचती। तो ये सारी की सारी समस्याएं तभी आती हैं जब हम एक स्कैरसिटी के टाइम में, एक अभाव के टाइम में से गुजर रहे होते हैं। तो उसमें डेस्परेट सिचुएशन के अंदर जो है हम इस तरह की हरकतों पर आ जाते हैं। और यही वजह है कि आज जहाँ एक तरफ इतनी ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं, वहीं इसका फ़ायदा उठाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो आज इसको लेकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर का मामला हमारे सामने है। रेमडेसिविर की दवाई इस वक्त बिल्कुल बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। जो दवाई 1,000 या 2,000 रुपये के आसपास मिल जानी चाहिए थी, वो इस समय 50,000 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हो रही है। कुल मिलाकर हालात जो है वो बेहद ख़राब हो चुके हैं और ऐसे में हमें सबको एक साथ मिलकर जो है इसके साथ लड़ना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम इसका जो भी अगर हमारे साथ सिचुएशन है तो उसके अंदर उसका हम फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा ऑक्सीजन का भी जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। और डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94 से नीचे जाता है तभी उस केस में जो है ऑक्सीजन थेरेपी की या ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। उससे ऊपर और कई तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। ख़ासतौर पर प्रोनिंग की बात आजकल हो रही है, जिसमें आप पेट के बल लेट कर जो है एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज करके अपने ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं इससे हम एक साथ उबर सकें। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए। हमारा चैनल न्यूज़ एस्केप आप सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहें।